दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले अपडेट है दरोगा भर्ती में फॉर्म संशोधन को लेकर के 15 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन पत्र में संशोधन। उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 12 से 15 सितंबर तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने आवेदन पत्र में संशोधन करने के 3 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। भर्ती बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 12 सितंबर को सुबह 6 बजे से 15 सितंबर की सुबह 6 बजे तक आवेदन पत्र में संशोधन के लिए समय दिया गया है। अभ्यर्थी जो वेबसाइट है यहाँ पर देखिए दी गई है apply.upprpb.in पर जाकर के अपने अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ पर एक नोटिफिकेशन का टैब दिखेगा, वहाँ पर जाकर के मॉडिफाई कर सकते हैं। अगली अपडेट है पीईटी परीक्षा को लेकर के कि पेट परीक्षा उत्तर कुंजी पर 17 तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियाँ। तो यूपी SSC की ओर से 6 और 7 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की उत्तर कुंजी पर 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अभ्यर्थियों को प्रति आपत्ति 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए आयोग ने बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 2 दिन में 4 पालियों में आयोजित परीक्षा की पालीवार उत्तर कुंजी 9 सितंबर को जारी कर दी गई थी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की तिथि और पालीवार उत्तर कुंजी जारी कर दी गई, इन्हें आप लोग देख सकते हैं और 17 सितंबर तक अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पद खाली हैं तो चालकों परिचालकों की नियमित भर्ती करे रोडवेज कोर्ट। आप लोग जानते हैं परिवहन विभाग में चालक और परिचालकों की संविदा भर्ती होती है। मामला यहाँ पर कोर्ट से है और संबंधित इस वहाँ पर कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया है कि चालकों और परिचालकों के पद खाली है तो नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। सुझाव दिया कि रोडवेज में हर साल नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की जाएँ। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने अलीगढ़ की निधि शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से 2 मांगें की थी। एक, उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, वहीं दूसरी में उन सरकारी आदेशों को रद्द किया जाए जिनके तहत 1165 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। याचियों का तर्क था कि केवल मृतक आश्रितों की भर्ती करना एक तरह से 100% आरक्षण देने जैसा है। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट का यहाँ पर आदेश आया है कि अगर पद खाली हैं तो जो नियमित भर्तियाँ हैं वो की जाएँ और संविदा भर्ती को कम से कम किया जाए। एसएससी परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि पहली बार लैपटॉप पर होगी एसएससी के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा CGL 2025 शुक्रवार से शुरू होने जा रही है, यानी आज से। इस परीक्षा में पहली बार लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। इस साल 28 लाख से अभ्यर्थियों ने CGL का फॉर्म भरा है। एसएससी के चेयरमैन गोपाल कृष्णन एस की ओर से अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश में कहा गया कि पहली बार एसएससी कोलकाता के चुनिंदा स्थानों पर लैपटॉप पर भी परीक्षा आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संचालन में लचीलापन बढ़ाना है। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत में CGL और अन्य Tier 2 की परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित करने का प्रशस्त मार्ग होगा ये। तो कुल मिलाकर के लैपटॉप पर इस बार परीक्षा आयोजित की जा रही है। हालांकि रूल बहुत सख्त हैं, किसी प्रकार के धांधली भ्रष्टाचार नकल इस तरीके से कुछ भी नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया पर भी कोई भी अब एसएससी के पेपर को हल नहीं करा पाएगा, आंसर की नहीं बता पाएगा, और ये सब जो है अब अपराध की श्रेणी में आएगा। एसएससी ने ऐसे नियम बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के आज से परीक्षा होने जा रही है। जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं परीक्षा में, शुभकामनाएं। अगली अपडेट टीईटी से को लेकर के लिखा है कि टीईटी से राहत के लिए पीएम व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने इसे राहत देने की मांग तेज कर दी है। अलग अलग संगठनों ने बृहस्पतिवार को भी इसके लिए प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को इसके लिए पत्र भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने पत्र लिखकर के अभियान की शुरुआत की। आप जैसा कि जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसकी भी 5 साल से ज़्यादा नौकरी बची है उन सबको टेट की परीक्षा पास करनी होगी। हालांकि जब इन लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय टेट अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब वर्तमान को देखते हुए टेट अनिवार्य किया गया। तो ये शिक्षक चाहते हैं कि इनको टेट से राहत दी जाए, टेट इनके लिए छूट दिया जाए। इसको लेकर के लगातार शिक्षक जो ज्ञापन और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए अपडेट है कि टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग किया प्रदर्शन। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के नेतृत्व में भी शिक्षकों ने गुरुवार को जिला पंचायत प्रांगण से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। तो हर स्तर के जो शिक्षक हैं यानी 1 to 8 वाले ये प्रदर्शन कर रहे हैं और टेट से छूट चाहते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, जो कि एडेड कॉलेजों में है। आप लोग जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 51 के तहत अभी हाल ही में रिजल्ट एक कट ऑफ जारी किया गया है, लेकिन यहाँ पर आंसर की जारी नहीं की गई है। तो यहाँ पर उसी के बारे में अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को जारी किया गया है। साथ ही साक्षात्कार की तिथि भी तय कर दी गई है, लेकिन विवादित प्रश्नों पर स्थिति स्पष्ट न होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने आयोग को पत्र लिखकर के फाइनल उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो सभी भर्ती परीक्षाओं में आंसर की जारी होती है, तो यहाँ पर भी जारी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी आयोग ने आंसर की जारी नहीं की है। जिससे कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके कौन से सवाल गलत हुए हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, जिसका उनका चयन नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर अगर आंसर की जारी हो जाएगी तो अभ्यर्थी अपने मार्क्स मिला पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, और अगर कुछ विसंगतियां होती हैं तो उसको चैलेंज भी कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक परीक्षा होनी है प्राविधिक शिक्षा भर्ती के लिए। ठीक है, इसकी परीक्षा 21 व 22 सितंबर को होनी है। तो इसका फिलहाल इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में 14 प्रकार के प्रशिक्षक के 46 पदों का चयन होना है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से OTR डाल करके जो ये प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। अभी अनुमान के मुताबिक लगभग 10 लाख शिक्षक हैं जिसका लाभ पहुंचेगा। हालांकि इनके परिवारों को भी राहत दी जाएगी, चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। तो वास्तविक आंकड़ा कितना होगा इसका आकलन किया जा रहा है और इसके लिए प्रस्ताव जो है बना करके जल्दी शासन को भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो है आगे जो है दीपावली से इसको लागू करने की तैयारी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।